भारत के मंदिरों की महारानी, केदार से लेकर काशी तक बनवाए मंदिर, भोजनालय, धर्मशाला, मुगलों के किए नुकसान को पाटने वाली अहिल्याबाई होलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाराणसी की पुरानी गरिमा को वापस दिलाते हुए काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण करवाया, तो उसमें मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी स्थापित की गई। इसका कारण ये है कि उन्होंने ही सन 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। साथ ही मंदिर के व्यय के लिए आमदनी की भी व्यवस्था की। हिंदू समाज उनके इन कार्यों के लिए महारानी का कृतज्ञ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि महारानी अहिल्याबाई होलकर थी कौन। 28 वर्षों, दिसंबर 1767 से अगस्त 1795 तक मराठा साम्राज्य की कमान संभालने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित महेश्वर नामक शहर को होलकर राजवंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया। उनके पति खांडे राव होलकर और ससुर मल्हार राव होलकर के निधन के बाद उन्होंने मालवा मल्हार राव होलकर के गोद लिए हुए बेटे तुकोजी राव होलकर इस दौरान युद्ध में उनके सेनापति होते थे। देश भर में सैकड़ों मंदिरों और धर्मशालाओं के अलावा तालाबों और सड़कों का निर्माण करवाने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मुगलों द्वारा की गई क्षति को ठीक करने में अपना पूरा जीवन खपा दिया। उस समय अंग्रेज अपना पांव पसार रहे थे, ऐसे में उन्होंने धन का सदुपयोग करने की ठानी। महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौड़ी गांव में जन्मी अहिल्याबाई होलकर के पिता माकोजी शिंदे सम्मानित धागा परिवार से थे, जो अपने गांव के पाटिल प्रधान भी थे। अहिल्या बचपन से ही धर्म कार्य में रुचि रखती थी। बाजीराव प्रथम के सेनापति मल्हार राव होलकर जब पुणे जाते समय तक उस गांव में रुके, तो मंदिर में काम करती अहिल्या पर उनकी नजर पड़ी। तब उनकी उम्र मात्र 9 साल थी। उन्होंने अपने बेटे से उनकी शादी का प्रस्ताव रखा। आगे उनकी सास गौमाता बाई ने उनके चरित्र को और निखारा। कुंभेर के युद्ध में पति की मृत्यु के बाद राजकाज का बोझ भी अहिल्याबाई के ही कंधे पर आ पड़ा। उन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। काशी के विश्वनाथ मंदिर को उन्होंने निर्माण के बाद सोने का पत्र दान में दिया था। एक बार उनके शासनकाल में डाकुओं का वर्चस्व बढ़ने लगा तो उन्होंने राज्य के कुछ युवाओं की बैठक बुलाई, जिसमें यशवंत राव ने ये काम अपने जिम्मे लिया। रानी की छोटी सी सेना की सहायता से उन्होंने 2 वर्षों में प्रदेश को डाकुओं से मुक्त कर दिया। यशवंतराव बाद में उनके दामाद बने। राजकुमारी मुक्ताबाई का विवाह उनसे हुआ। अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित मंदिर। अहिल्याबाई होलकर ने न सिर्फ काशी, बल्कि सुदूर गया और हिमालय तक पर मंदिरों के निर्माण कार्य कराए। उन्होंने गुजरात के सोमनाथ में मंदिर का निर्माण करवाया। नासिक के पश्चिम दक्षिण में स्थित त्रयंबक में उन्होंने पत्थर के एक तालाब और छोटे से मंदिरों का निर्माण करवाया। गया में उन्होंने विष्णुपद मंदिर के पास ही राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियों वाले एक मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में भी उन्होंने मंदिर और धर्मशाला बनवाए। वृंदावन में उन्होंने न सिर्फ 57 सीढ़ियों वाली एक पत्थर की बावड़ी, कुआं का निर्माण करवाया, कि गरीबों का पेट भरने के लिए एक भोजनालय भी स्थापित किया। मध्य प्रदेश के भिंड में स्थित आलमपुर में एक हरिहरेश्वर मंदिर बनवाया। वहां मल्हार राव का निधन हुआ था। आज भी वहां विधि विधान से पूजा पाठ जारी है। गरीबों में भोजन और अन्य जरूरी वस्तुएं वितरित करने के लिए उन्होंने एक सदावर्त का निर्माण भी करवाया। उन्होंने हरिद्वार में भी एक पत्थर का मकान बनवाया, जहां श्रद्धालु पिंडदान करने आते थे। हर की पौड़ी से दक्षिण में उन्होंने इसका निर्माण करवाया। 17वीं शताब्दी के अंत में अहिल्याबाई होलकर ने ही मणिकर्णिका घाट का निर्माण काशी में करवाया। असल में उन्होंने मणिकर्णिका नामक कुंड बनवाया था, जिससे इस घाट का नामकरण हुआ। राजघाट और अस्सी संगम के बीच उन्होंने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया।
साथ ही दंडपाणीश्वर का पूर्व मुखी शिखर मंदिर का भी निर्माण करवाया। बद्रीनाथ में यात्रियों के रुकने के लिए उन्होंने कई भवनों के निर्माण करवाए। लगभग 600 वर्षों तक जो छत्र भगवान जगन्नाथ की शोभा बढ़ाता रहा, उसे अहिल्याबाई होलकर ने ही दान किया था। इसी तरह महारानी ने केदारनाथ धाम में भी एक धर्मशाला का निर्माण करवाया। देवप्रयाग में उन्होंने गरीबों के लिए भोजनालय स्थापित किया। इसी तरह गंगोत्री में उन्होंने आधा दर्जन धर्मशालाएं बनवाई। कानपुर के बिठूर, ब्रह्मवर्त में उन्होंने ब्रह्मा घाट के अलावा कई अन्य घाट बनवाए। काशी में उन्होंने मणिकर्णिका के अलावा एक नया घाट भी बनवाया। वाराणसी के तुलसी घाट के पास लोला कुंड स्थित है, जहां हजारों वर्षों से सनातनी पूजा करते आ रहे हैं। इसे लेकर स्कंद पुराण में भी कथा वर्णित है, जब राजा दिवोदास को काशी से विरक्त करने के लिए भगवान सूर्य यहाँ आए लेकिन खुद शिव की नगरी से मोहित हो गए। भदैनी में इसी से संबंधित एक कूप का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर नगरी को इसीलिए अपना स्थान बनाया, क्योंकि ये पवित्र नर्मदा के किनारे था और इसे लेकर पुराणों में कई कथाएं थीं। इसी तरह मध्य प्रदेश के धार स्थित चिकलदा में नर्मदा परिक्रमा हेतु आने वालों भक्तों के लिए उन्होंने भोजनालय की स्थापना की। सुलपेश्वर में उन्होंने महादेव के एक विशाल मंदिर और भोजनालय का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश के खरगोन स्थित मंडलेश्वर में उन्होंने मंदिर और विश्रामालय बनवाए। मांडू में उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना की। ओंकारेश्वर में उन्होंने पूजा पाठ की कई व्यवस्थाएं की और निर्माण कार्य कराए, जो सैकड़ों वर्षों से जारी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित हडिया में भी उन्होंने मंदिर बनवाए और अपनी देखरेख में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पूजा पाठ शुरू करवाया। साथ ही धर्मशाला और भोजनालय बनवाए। उन्होंने कोलकाता से लेकर काशी तक श्रद्धालुओं के लिए सड़क का निर्माण भी करवाया था। साथ ही कई पुल भी जगह जगह बनवाए थे। जहां महारानी का जन्म हुआ था, वहां भी उन्होंने अहिलेश्वर नाम से मंदिर बनवाया। ये भी नर्मदा तट पर स्थित है। उन्होंने कितने ही गांव, जमीन और मकानों की आमदनी की व्यवस्था की थी, जो सैकड़ों वर्षों तक चलती रही और आज भी कई जगह चली आ रही है। ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने कई जगह प्याऊ का निर्माण करवाया। शीत ऋतु में वो गरीबों में कंबल, रजाइयां और गर्म कपड़ों का वितरण करती थीं। कुछ खेतों में खड़ी फसल को खरीदकर वो चिड़ियों के चुगने हेतु छोड़ दिया करती थीं। मछलियों के चारे के लिए उन्होंने लोगों की व्यवस्था की थी।